स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास रहेगी प्रयोगवाद पर। प्रयोगवाद में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 20 वर्षों में उन्हीं को हम लोग देखेंगे, उसका व्याख्यात्मक हल भी देखेंगे, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट है, वर्ण व साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद या प्रयोगवाद? प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वर्ण व साधन है। यह कथन किस वाद से है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रयोगवाद से है। कथन किसका है? ये तो अज्ञे जी का है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अज्ञे का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था। प्रयोगवाद के बारे में अपनी दूसरे शतक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। प्रश्न बन सकता है कि यह कथन किस शतक में है? तो दूसरे शतक की भूमिका में इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह दूसरे शतक की भूमिका में लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये पीजीटी 2021 में पूछा गया था। भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, अज्ञे या रघुवीर सहाय? कौन है? ऑप्शन नंबर सी अज्ञे जी है। अज्ञे का पूरा नाम क्या था? राय कृष्णदास, कन्हैयालाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या हरिशंकर परसाई? अज्ञे का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध? क्या प्रश्न है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? क्या पूछा है? मुख्य तथ्य क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी नई राहों का अन्वेषण। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सन 1943 में तारसप्तन का प्रकाशन होते ही स्पष्ट हो गया कि कविता ने प्रगतिवाद से भिन्न चेतना ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी थी। इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलटकर हुआ हो ऐसा नहीं है। हाँ, अपने से पहले काव्य आंदोलन के रूढ़िगत स्वरूप से इसमें अवश्य ही नकारने की घोषणा की गई। समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगीन परिवेश, निराशा, कुंठा, व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष। आगे देखते हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञे, नागार्जुन? ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूसरा प्रश्न, डॉट डॉट इसमें इसका आंसर देना। इसमें प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया है? मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद या छायावाद? प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया है? किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी अस्तित्ववाद ने। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन है? तो अस्तित्ववाद है। प्रयोगवाद का अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में तब प्रयुक्त होने लगी जब 1954 ईस्वी में इलाहाबाद से नई कविता नामक पत्रिका प्रकाशित होने लगी।
नई कविता नामक पत्रिका प्रकाशित होने लगी। आरंभ में ये नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे, किंतु प्रयोगवाद पर अज्ञेय का एकाधिकार था। अज्ञेय से प्रयोग के आचार्यों की खटक गई। अज्ञेय से प्रयोग के आचार्यों की खटक गई। तब नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। इसी से आगे चलकर वह धारा भी फूटी जो किसी भी जीवन मूल्य को स्वीकार न करती थी। नई कविता को प्रभावित करने वाले अस्तित्ववाद से मुख्य टक्कर मार्क्सवाद की थी। किसकी थी? मुख्य टक्कर मार्क्सवाद से थी। निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद या स्वच्छंदतावाद? प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? इसका नहीं है ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छंदतावाद से। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, कौन सा है? प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। सही है ये। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है, ये भी सही आपका है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये भी सही है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, यह आपका ऑप्शन गलत है। तो असत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। कौन सी कविता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तो प्रतीक है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया है? किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय जी ने किया है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने अपने संपादकत्व में कुल 4 सप्तक प्रकाशित किए, जिसमें तार सप्तक या प्रथम, दूसरा, तीसरा सप्तक के संपादक अज्ञेय ही है। पहले सप्तक के तार सप्तक नाम से तथा अन्य तीनों को सप्तक नाम से जाना जाता है। प्रथम सप्तक 1943, 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1989 में प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता। निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940, 1943, 1955, 1958। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, 1943। तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? देखिए प्रश्न वही है, घुमाकर पूछा गया है, तो एक प्रश्न कई बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए जितने भी प्रीवियस पेपर है सबको एक बार जरूर आप देख लिया करिए। 1940, 1941, 1943 या 1952? तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951, 1952, 1950 या 1960? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस सन में हुआ था? 1930, 1940, 1935, 1943? ऑप्शन नंबर डी, 1943। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1960, 1951 या 1970 या 1959? इसका सही आंसर क्या है? 1959, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक
चौथा सप्तक। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए, तार सप्तक में। देखते हैं तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1943। तार सप्तक में कौन कौन से कवि थे? अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। कौन कौन है तार सप्तक में? अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। अब क्या कैसे करेंगे? देखिए सूत्र याद करने के लिए, अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। अ से अज्ञे हो गए, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद्र जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे, भ से भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक का समय क्या है? 1951। इसमें कौन कौन से कवि है? शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। दूसरे सप्तक के कवि हैं। कैसे याद करेंगे? सहभर सनद, सहभर सनद। स से हो गए शमशेर बहादुर, ह से हो गए हरि नारायण व्यास, भ से हो गए भवानी प्रसाद मिश्र, र से रघुवीर सहाय, स से शकुंतला माथुर, न से नरेश, ध से धर्मवीर भारती। तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959। इसमें कौन कौन से कवि हैं? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजयदेव नारायण शाही, प्रताप नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। कैसे याद करेंगे? के कुकी, क्या है? के कुकी विप्र सम, के कुकी विप्र सम। के से हो गया केदार नारायण सिंह, कु से हो गया कुंवर नारायण, की से हो गया कीर्ति चौधरी, बी से हो गया विजयदेव नारायण शाही, प्र से क्या हो गया आपका? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, म से मदन वात्स्यायन। के कुकी विप्र सम। अब चौथा सप्तक क्या है? 1989। कवि कौन कौन है? श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राम कुमार वर्मा, कुंवर सुमन राजे, राज किशोर स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य। इसका क्या है सूत्र? श्री आरा सुरा स्वर्ण, श्री आरा सुरा स्वर्ण। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि थे? दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? किसके थे? तो ऑप्शन नंबर सी, तीसरा सप्तक। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।